नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में रोड शो करने वाले हैं और तकरीबन 50,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। लेकिन वहीं जो दूसरी तस्वीर है, जो बस्तियों की, जो गरीबों की तस्वीर है, वो कहीं भी दिखता नज़र नहीं आता है। नरेंद्र मोदी लगातार गरीबों के लिए आवास योजना जैसी स्कीम चला रहे हैं, लेकिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को आज तक इस योजना का लाभ मिलता नज़र नहीं आता है। हम लोग अभी मौजूद है राजधानी पटना के कदम कुआं इलाके के वार्ड नंबर 38 की बस्ती में। तकरीबन 6 महीना पहले पटना नगर निगम ने इन लोगों को यहाँ से किसी बिना दूसरी जगह व्यवस्था किए हुए यहाँ से हटा दिया था। फिर ये लोग तकरीबन 3-4 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे। फिर नगर निगम ने कहा था कि आपको दूसरी जगह हम लोग देंगे, लेकिन अब 6 महीने बीत चुके हैं। नगर निगम ने आज तक इन लोगों को कहीं भी दूसरी जगह की व्यवस्था नहीं की है, जिस वजह से इन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनके ऊपर ना छत है, ना ही पीने की कोई पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की कोई व्यवस्था। लोग किसी तरह से बस अपना जीवन जी रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से इन लोगों को नगर निगम ने आज तक कहीं भी जगह नहीं दिया, जिस वजह से ये लोग ऐसे ही सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। यहाँ कब से आप लोग रह रही थी? 24 साल से वो साल 22 से 21 था। वही घड़ी से हम लोग एजा रह रहे हैं। बाल बच्चा छोटा छोटा था, वही पानी में बरसाने मतलब सब चीज़ के दिक्कत था। वही घड़ी से हम एजा रह गए हैं। ओती से रहते रहते एत्ती से ओती रहते रहते मतलब आधा पानी तो बीत गया। ये जे बालों बच्चा के लगता है कि ये समय कट जाएगा, कानून व्यवस्था नहीं हो रहा है था। ये बताइए कि जब नगर निगम आप लोगों की बस्ती तोड़ी थी तो अभी तक जगह नहीं दिया। आप लोग कई बार धरना भी दिए यहाँ पे। विधायक जी भी आप लोगों के, फुलवारी के विधायक गोपाल रविदास भी बैठे आप लोग के कई दिनों के साथ। लेकिन अब क्या नगर निगम कह रहा है अभी तक? अभी तो बोल रहे हैं अभी सर के अभी तो नहीं कानून हम लोग का व्यवस्था हुआ है, तब लोग के कहाँ व्यवस्था भी दें। बताइए कि कहीं जगह जमीन है आपके पास? नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ ऐसे फुटपाथ पे रह रहे हैं? बहुत सारा यहाँ पर है, कम से कम यहाँ लगता है 50-55 घर है। वहाँ आप सारा होटल से लेके वहाँ तक ला। ये बताइए कि नगर निगम जब बस्ती तोड़ी थी और अभी तक आप लोग सड़क पे रह रहे हैं, कितना दिन हो गया है? 6 महीना से रह रहे हैं। थोड़ा हम लोग सर्विस गली में रहते थे तो ठीक था, सब चीज़ का सुविधा था। लेकिन जब से थोड़ा 6 महीना हो ही गया, 6 महीना से ऐसे ही रह रहे हैं। चिमटी तान के रोड पर पकाते हैं। रोड पर वो खाली नल है पास में, वो नल से बाकी हम लोग के पर्दा पानी बाथरूम लैट्रिन फैट्रिन की दिक्कत होता है। ये 6 महीनों से आप ऐसे ही बिना छत के रह रहे हैं सड़क किनारे। कई बार प्रोटेस्ट भी किए। क्या बातचीत हो पा रही है नगर निगम से? क्या कह रहे हैं वो लोग वहाँ के अधिकारी? नगर निगम से कहाँ आता है चला जाता है, कुछ नहीं हुआ। आता है चल जाता है, वही ज़्यादा परेशानी रोड पर रहता था, कहते हटा यही समस्या। कहीं जगह मिला अभी तक? नहीं, कहीं नहीं। कहीं देने की बात कही गई है? नहीं, वो भी नहीं बात हुआ है। वो शुरू में बोला कि वहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, अब कहूँ नहीं मिल रहा है। वही चिमकी तान के रह रहा है, कहूँ यार पेड़ तरफ बैठ रहा है। और रात में फिर कैसे खुले आसमान के नीचे रहते हैं? मच्छर वगैरह बहुत लगता है, बिना लाइट के कैसे रह पा रहे हैं? अरे मच्छर वगैरह को जी थोड़ा बहुत ब्लड चूसेगा, बाकी तो अछुआ कछुआ छाप जरा के सूत रहता है। लगन फैगन ठेला लगा के कभी इन्हें उकाचिए, वही सूत रहता है। मतलब अनशन तुड़वाने के बाद आज पूरे 6 महीने हो गए हैं और आज तक फिर नगर निगम दोबारा आप मिलने नहीं आए? कोई ना। उनको गोपालो रविदास के फ़ोन करते हैं तो वो भी उस अभी कहते थे कि अभी मीटिंग में चल रहे हैं, यहाँ पर ये थी है तो वहाँ थी है, से चुनाव है तो ये है तो वो है। अपना चुनाव में अपना वोट में चल रहे हैं दौड़ल, गरीब मरे या चाहे तो जिए, और कोई लेना देना नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के अधिकारी लोग जो नगर निगम में है लगातार स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी में आप लोगों के लिए क्या है? ये जो आप वन विभाग के बोली कि आप पेड़ लगाया गया, ये तो स्मार्ट सिटी का ही प्रोजेक्ट है, तो इसमें आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या है आप लोगों के लिए? हम लोग के लिए क्या चाहिए? हम लोग के लिए तो कुछ नहीं है। जो बर्कन के लिए ये सब है कि रास्ता धले जा रहा है, रास्ता धले। जब हम लोग के जब मकान रहता है, घर रहता है, तो हम लोग के लिए अच्छा लगता है। जब हम लोग के घर द्वार नहीं आता, फूल पत्ती देख के हम लोग को अच्छा क्या लगेगा? हैं, जंगले न लगेगा। अभी दादी कैसे बच्चे रह पा रहे इतने धूप में, बरसात में? देख ही रहे हैं, जहाँ 4 गो पेड़ है, जहाँ 1 गो पेड़ 2 गो है, जहाँ पर ये अपना ठंडा गुजार रहा है। एक अभी धूप में से काम करके आते हैं, न पंखा है और न घर है कि एक दिन चाहे कहीं सूत रही अपना। जगह नहीं तो कहाँ सूतेगा? आता है रौदा में काम करके आते हैं, बैठ रहते हैं। लेकिन दिन भर इन्हें उन्हें रहते हैं, खेलते कूदते हैं, धूप ने आओ कुछ।
रहेगी, कोई व्यवस्था नहीं तो कहाँ रहेगा। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? मांग किए हम लोग के पूरे नहीं हुआ है, हम लोग अब काची बोलेंगे ना बोलेंगे। अभी पटना शहर का तापमान 40 डिग्री से अधिक रह रहा है। आप हमारे पीछे देखिए कि किस तरह से ये गरीब लोग ऐसे पन्नी के सहारे मात्र इस गर्मी में कैसे रह रहे हैं। यहाँ पे ना ही बिजली की कोई व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना ही इनके ऊपर कोई छत की व्यवस्था है। ये लोग किसी तरह से बस अपना जीवन जी रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपको इस भीषण गर्मी में आपको एक सिर्फ पन्नी के सहारे रहने को कहा जाए तो आप कितने देर रह पाएंगे ऐसे खुले आसमान के नीचे। लेकिन सोचिए कि ये लोग पिछले 6 महीने से इसी तरह से फुटपाथ पे अपना जीवन जी रहे हैं। नगर निगम लगातार इन लोगों को आश्वासन दे रही है कि दूसरे जगह ज़मीन देंगे, लेकिन आज तक इन लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नगर निगम ने नहीं किया है। पिछले दिनों इन्होंने 3-4 दिन तक भूख हड़ताल भी किया था, धरना भी दिया था, लेकिन सिर्फ नगर निगम ने आज तक इनको आश्वासन ही दिया है। सरकार एक और इन लोगों के लिए आवास योजना चला रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे आप देखा आपने पूरी इस रिपोर्ट में कि किस तरह की तस्वीरें ज़मीनी हकीकत में है। ये राजधानी पटना का ये हकीकत है, तो सोचिए कि गांव के दूरदराज इलाकों में स्थिति क्या होगी। जब इस मामले पे अधिक जानकारी के लिए हम पटना नगर निगम के नगर आयुक्त से संपर्क करने की कोशिश किए, हमारी बातचीत उनसे नहीं हो पाई क्योंकि वो मोदी जी की रैली में बिजी थे। क्योंकि मोदी जी आज पटना आए हैं और वो मोदी जी की रैली में व्यवस्थाओं में बिजी हैं, इसलिए हमारी बातचीत उनसे नहीं हो पाई। लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या में जल्द से जल्द समाधान हो पाए। अगर हमारी बातचीत उनसे हो पाती है तो हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर अपडेट करेंगे। बाकी आपको हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।